क्या आप जानते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर तनाव से अभिभूत महसूस करते हैं? यह एक चौंकाने वाली संख्या है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मानसिक मजबूती बनाई जा सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि अटूट मानसिक शक्ति कैसे विकसित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक शक्ति क्या है? सबसे पहले चलिए मानसिक शक्ति के बारे में बात करते हैं। यह वह अद्भुत क्षमता है जो हमें कठिन समय से गुजरने, चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उबरने में मदद करती है। सचमुच यह किसी सुपर पावर जैसा है। चाहे वह कार्यस्थल में तनाव हो, व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना हो या सिर्फ प्रेरित रहने की कोशिश हो, मानसिक दृढ़ता बेहद महत्वपूर्ण है। यह केवल हमें जीवन में जीवित रहने में मदद नहीं करती, बल्कि हमें जीवन में फलने फूलने में भी मदद करती है। तो हम इसके बारे में अधिक बात क्यों नहीं करते? मानसिक शक्ति का महत्व। मानसिक शक्ति का विकास कोई आसान काम नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे अक्सर हमारे मानसिक दृढ़ता का परीक्षण करती हैं। तनाव, आत्मसंदेह, असफलता का डर। हम सभी ने ऐसे दिन देखे हैं जब सब कुछ गलत लगता है। ऐसे समय में हमारी मानसिक मजबूती का परीक्षण होता है। यह बिल्कुल सामान्य है कि हम कभी कभी अभिभूत, चिंतित या निराश महसूस करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चुनौतियों को पहचानना पहला कदम है। मानसिक मजबूती कैसे विकसित करें? तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मानसिक मजबूती विकसित करने के कुछ व्यावहारिक तरीकों की बात करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी सचेतनता एक ऐसा अभ्यास है जो आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने में मदद करता है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। यह सरल तकनीक तनाव को कम कर सकती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकती है। माइंडफुलनेस के उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों तो कुछ पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और अपने शरीर को आराम देने की कोशिश करें। यह आपको उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेगा। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मानसिक मजबूती विकसित करने का दूसरा तरीका है स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्यों का निर्धारण करना। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे अधिक प्राप्य लगें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी फिटनेस को सुधारना चाहते हैं तो एक छोटे से लक्ष्य से शुरुआत करें, जैसे कि हर दिन 15 मिनट व्यायाम करना। जैसे जैसे आप इस लक्ष्य को पूरा करते हैं, आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं और अपने फिटनेस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक आत्मवार्ता। हम अक्सर अपने मन में नकारात्मक बातें दोहराते रहते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मुझसे यह काम नहीं होगा। यह सोचने का तरीका आपकी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और आपको कमजोर बनाता है। इसके बजाय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि मैं यह चुनौती संभाल सकता हूं या मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सकारात्मक आत्मवार्ता के उदाहरण के तौर पर, जब भी आपको लगे कि कोई कार्य कठिन है तो अपने आप से कहें, यह मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं इसे करने में सक्षम हूं। यह मानसिकता आपको कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। मानसिक मजबूती का वास्तविक जीवन उदाहरण। अब मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक अच्छे दोस्त ने एक बार एक बड़ी बाधा का सामना किया जब उसे अचानक उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वह बिल्कुल निराश और आत्मसंदेह से भर गया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया, अपने करियर के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए और अपने आप से सकारात्मक बातें कहने लगा। कुछ महीनों के अंदर ही उसने न केवल एक नई नौकरी पाई, बल्कि वह नौकरी उसे पहले से भी ज्यादा पसंद आई। उसकी यात्रा यह साबित करती है कि मानसिक मजबूती कितनी शक्तिशाली हो सकती है और यह जीवन को कैसे बदल सकती है।
मानसिक मजबूती के अन्य महत्वपूर्ण पहलू धैर्य और स्थिरता, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। माइंडफुलनेस, लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक आत्मवार्ता के अलावा धैर्य और स्थिरता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आती। यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। आपको हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी यात्रा के दौरान धैर्य रखना होगा। कभी कभी परिणाम जल्दी नहीं मिलते, लेकिन निरंतरता और धैर्य के साथ आप सफल होंगे। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण घटक है। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति जागरूक रहें। जब आप आत्म जागरूक होते हैं तो आप यह पहचान सकते हैं कि कौन से विचार और भावनाएं आपको कमजोर बना रहे हैं और कौन से आपको मजबूत बना रहे हैं। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा वह शक्ति है जो आपको आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर बढ़ाती है। यह बाहरी पुरस्कारों या मान्यता से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आती है। जब आप अपने काम, अपने जीवन और अपनी यात्रा के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, तो आप मुश्किलों का सामना करते हुए भी खुद को प्रेरित रख सकते हैं। मानसिक मजबूती के लिए कुछ और सुझाव। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। समर्थन प्रणाली बनाए रखें। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों से समर्थन प्राप्त करना मानसिक दृढ़ता को मजबूत करता है। अपने संघर्षों और चिंताओं को साझा करने से आप हल्का महसूस करते हैं और उनकी सलाह से लाभान्वित हो सकते हैं। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें। हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखें जो आपको बेहतर बनने में मदद कर सकता है। इससे आपकी मानसिकता में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने माइंडफुलनेस, लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक आत्मवार्ता जैसे महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में चर्चा की है। मानसिक मजबूती एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह किसी भी कीमत पर पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रगति के बारे में है। तो आप अपनी मानसिक मजबूती को कैसे देख रहे हैं? क्या आपने कभी तनाव, आत्मसंदेह या असफलता का सामना किया है और उसे पार किया है? मैं आपके अनुभवों को सुनना पसंद करूंगा। कृपया नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। और अगर आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो देखें, जहां हम व्यक्तिगत विकास के लिए और भी अधिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और मजबूत बने रहें।